अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 28 अक्टूबर 2023 और आप सुबह सुबह फजर के वक्त के जो मनाजर हैं वो देख रहे हैं। साइडों पे अगर आप नज़र डालें तो हर तरफ पीले पत्ते जो दरख्तों से झड़ चुके हैं उनका अंबार नज़र आ रहा है। ये पीले पत्ते दरख्तों से क्यों झड़ते हैं? क्योंकि ये खुश्क हो चुके हैं। इनके अंदर वो ताकत नहीं रही कि वे अपनी जड़ अपने ये क्या तनों के साथ या अपनी टहनियों के साथ जुड़े रहें। बिल्कुल ऐसा ही है जो लोग कमज़ोर ईमान वाले होते हैं, जिनके दिलों के अंदर कड़वाहट होती है या वो क्रोध पालते रहते हैं, वो अपने रहनुमाओं से, अपने उन मजहबी रहनुमाओं से झड़ जाते हैं जिस तरह ये पत्ते कमज़ोर होके दरख्तों से जड़ जाते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए बेशुमार प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें, झूठी बातें उड़ाई जाती हैं ताकि आज के दौर में वाहिद खिलाफत अहमदिया जो अल्लाह ताला ने अपने नेक लोगों को मुयस्सर की है उससे मुतनफ़र किया जाए, उससे दूर किया जाए। लेकिन जो लोग मजबूत ईमान वाले हैं वो बड़ी सख्ती से कायम दायम हैं, जुड़े हुए हैं खिलाफत की इताअत में। मगर जो लोग कमज़ोर ईमान वाले हैं, जिनके दिलों के अंदर टेढ़ापन है, वो इन पत्तों की तरह झड़ जाते हैं। लेकिन हम जो अहमदी लोग हैं, हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अहम नुक्ता जो ज़हन में रखने वाला है वो ये है कि अगर हम दावा रखते हैं कि हम मजबूत ईमान वाले हैं, हम खिलाफत से जुड़े हुए हैं, तो फिर हमें ये अमली तौर पर भी दिखाना होगा। अगर हम दावा तो ये करें कि हम मजबूत ईमान वाले हैं, खिलाफत के साथ जुड़े हुए हैं, जलसों इज्तिमाओं पे हम पहुँच के आगे पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो किरदार है वो उसके बिल्कुल बरअक्स हो। खलीफा वक्त जो भी अहकामात फरमाते रहें, जो भी ख्वाहिश का इजहार करें, वो हमारे लिए सिर्फ ऐसा ही हो जैसे आम मुसलमानों के लिए अहकामात इस्लाम हैं, अहकामात इलाही हैं। वो ज़ुबान से तो यकीन रखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ये हमारी तालीम है, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो वो उसके बिल्कुल बरअक्स चल पड़ते हैं। जिसकी ताज़ा मिसाल आप ले सकते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया जो इस वक्त बिखरी पड़ी है, हालांकि हदीस में आता है कि ये एक जिस्म की मानद है, एक फैमिली की मानद है, लेकिन जब जुल्म जबर का इंतहा हो चुकी है इस वक्त, अब तो सुनने में यह आया कि उन्होंने वहाँ जो इंटरनेट है जिसके ज़रिए दुनिया इस जुल्म को देख पा रही थी उसको भी ख़त्म कर दिया है, बंद कर दिया है। मतलब जो वहाँ सहाफ़ी को बचे हुए हैं या पहुँचे, वो कहते हैं कि बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैकआउट करके उसके ऊपर जो बम हैं उनकी बरसात की जा रही है। अब ये किस हद तक ठीक है अल्लाह बेहतर, लेकिन जो तस्वीर जो सामने आ रही है वो यही बता रही हैं। हमें नहीं पता कि जर्मनी के अंदर क्या हुआ था जब वो जो वाक़या हुआ यहूदियों के साथ और उन पे जो जुल्म की इंतहा हुई, जो आज तक हम सुनते आए हैं तारीख से। लेकिन जो जुल्म हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे शो हो रहा है, उसका तो कोई अशीर भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि बम उस वक़्त नहीं होते थे कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो माओं के साथ चिपटे हुए हैं, अपने बाप के साथ चिपटे, उनके ऊपर सीधा बम मारें और तहस नहस करते। इंसानों को, जानवरों की बात नहीं हो रही। बहरहाल खुदा ताला की पैदावार है। अब ये मुसलमान
अगर अहकाम इलाही और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक मुत्तहिद रहते और जो तालीम बताई गई एक वक्त के इमाम ने आना है, इमाम अब बाज़ जगहों पे आवाज़ें उठती हैं इमाम मेहदी क्यों नहीं तशरीफ़ ला रहे, इमाम मेहदी क्यों नहीं आ रहे, आ जाएं। लेकिन जब आए थे जिन्होंने दावा किया था उस वक्त कोई कान नहीं धरे, कोई मानी नहीं बात। अब उसी की लड़ी में उनके बाद जो खलीफा वक्त है उनकी भी कोई किसी किस्म की वो ना सुनने के लिए तैयार हैं, ना वो उनके लिए कोई देखते हैं कि ये वाकई एक खलीफा है, इनकी अगर हम इत्तेहाद में आ जाते हैं तो हमारा एक इत्तेहाद हो जाता है। बहरहाल ये बात बहुत लंबी होगी। आज सैटरडे है, कुछ गाड़ियां आपको नजर आई। हम हर सैटरडे को, हर हफ्ते को यहाँ जो 8-10 अंसार या बीच में खादम भी कोई एक दो होते हैं, वो नमाज फजर के बाद जब दरस खत्म होता है वो तकरीबन पौना घंटे की सैर करते हैं। ये तो वैसे रोज़ाना होती है, लेकिन सैटरडे को जो नुमाया उसमें फ़र्क होता है। सैर के बाद फिर एक इज्तिमाई नाश्ता होता है किसी एक की तरफ, बारी बारी वो होता है कि आज फलां की होगी बारी फलां। बहुत ही ज़बरदस्त महफिल होती है, उसमें बेतकल्लफ खुली गुफ्तगू गपशप होती है। हमारे मिशनरी इंचार्ज साहब जर्मनी, उन्होंने भी हौसला अफजाई की हुई है बाकियों की, वो भी शामिल होते हैं। बुजुर्ग हैं हमारे साथ, बशर कालू साहब हैं, लईक अहमद साहब हैं, मीर लईक साहब हैं, फिर अलवी साहब हैं, फिर इसी तरह फलाउद्दीन खान साहब जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अरसा दराज से अंसारों के नाज़िम अला हैं वो होते हैं। फिर बाज़ और दूसरे मुरब्बियान भी बाज़ का शामिल होते हैं। इसके अलावा हमारे मेरा ख्याल है कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो हो सकता है मेरे ज़हन से नाम निकल जाए, तो ये सारे मिल के बैठते हैं और फिर बाज़ औक़ात अशआर का तबादला होता है, बाज़ औक़ात फिर बाकी हालात हाज़रा पे गुफ्तगू होती है, छोटी छोटी जो जैसे होते हैं ना बचपन में मिला उड़ जाना। आज इंशाल्लाह ताला आपको वो मनाज़र भी दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह ये महफिल जो है कायम दायम है और इससे जो शौक़ पैदा होता है कि हम पहुँचें, नमाज भी पढ़ लें और उसके नमाज के बाद सैर भी कर लें, फिर इस तरह की महफिल को भी इंजॉय कर लें। उम्मीद है दोस्त अपने अपने इलाकों में इसको शुरू करेंगे। मस्जिद करीब आ गई है तो हम हस्बे मामूल अपना वो जो दरूद के बाद जो सल्ले अला है उसके चंद अल्फाज दोहरा लेते हैं, क्योंकि बचपन में हमने ये देखा तो उस मज़े को दोबारा करने के लिए शामिल हो जाएं फिर साथ। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। ले जी, हमारे सामने बड़ा सा कलमा तैयबा नजर आ गया, मस्जिद पहुंच गए, बाकी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम पे। कल बच्चों से तो हो गई थी मुलाकात, तो मैं आपसे पूछ रहा था आपके घर जो मूंगफली का लगा हुआ नहीं मिली नहीं, मेरा सवाल भी 5 साल पूछना पड़ेगा, उनको पता है। चलो चमचे हैं, ये हैं चमचे।
चमचे भी एक एक रख देते साथ। हो गए सारे? ठीक है। गिलास तो आपने यहाँ पर? हाँ यहाँ पर हाँ हाँ नहीं, इधर अगर नहीं है तो इधर रख दो। ये पीछे सही है।